तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में ख्याति के समायोजन देख लिए थे। जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? ख्याति का समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो समायोजन किस प्रकार करना वो हमने देख लिया था। अर्जित ख्याति का समायोजन कैसे करना है, क्रय ख्याति का समायोजन कैसे करना, सारी बातें हो गई थी। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, जब कभी क्या होता है, जब साझेदारों के पूंजी खाते में परिवर्तन होता है, सॉरी, साझेदारों के जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए साझेदारों के पास ये सामान्य संचय है। सामान्य संचय का मतलब समझते हो तुम लोग? क्या समझते हो? जैसे मान लीजिए 3 साझेदार हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 साझेदार है और इनका 3:2:1 के अनुपात में लोग लाभ को क्या करते हैं? अभी तक विभाजित करते हैं। और इन लोग क्या करते थे? इनको लाभ होता था, कोई भी लाभ होता था, मान लो इनको लाभ हुआ 10,000 रुपये, तो इसमें से 10,000 रुपये को कायदे से इनको बांट लेना चाहिए 3:2:1 में। परंतु कुछ साझेदार ऐसा करते थे कि इसमें से 4,000 रुपये पूरा नहीं बांटते थे, इसमें से कुछ पैसा यानी कि 4,000 रुपये लोग क्या करते थे? जमा कर देते थे, भविष्य के लिए जमा कर देते थे। जैसे आप अपने घर में पैसे जमा करते हो ना, उसी प्रकार भविष्य के लिए क्या करते थे? जमा कर देते थे। अब 10,000 में 4,000 उन्होंने व्यापार में सामान्य संचय में डाल दिया और बाकी 6,000 को आपस में क्या कर लिया? 3:2:1 में क्या कर लिया? बांट लिया। इसी प्रकार मतलब लाभ में, लाभ तो पूरा हक है लेकिन लाभ का कुछ हिस्सा वो लोग सामान्य संचय में जमा कर देते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए इसमें जमा करते करते आज के डेट में मान लो 40,000 रुपये जमा हो गया। कितना जमा हो गया? 40,000 समय के साथ। तो ये 40,000 रुपये इनका हक किस अनुपात में है बताओ? ये जो 40,000 रुपये इनका हक है सामान्य संचय में, हक साझेदारों का है, लेकिन किस अनुपात में इनका हक है ये बताइए? 3:2:1 के अनुपात में इनका क्या है? हक है। परंतु लाभ विभाजन अनुपात में मान लो अब चेंजेस हो गया, अब इन लोग बराबर बराबर बांटते हैं। अब बताओ, पहले लोग ऐसा बांट रहे थे, अब बराबर बराबर का इन्होंने निर्णय लिया तो इनका हक बदल गया कि नहीं बदल गया? अब इनके सामने 2 ऑप्शन है, कैसे करें? अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? अब कैसे करें? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो ये सामान्य संचय को बंद कर दे, या तो सामान्य संचय क्या कर दे? बंद कर दे। मतलब इन लोग क्या कर ले? 40,000 रुपए को पुराने अनुपात में 3:2:1 में अनुपात में बांट ले, अपने घर ले जाए पैसे को, और फिर से नया समायोजन क्या करे? नया संचय क्या करे? नया वाला संचय क्या करे? स्टार्ट करे। ये इनके पास पहला ऑप्शन है, यानी कि सामान्य संचय जैसी चीजों को क्या कर दे? बंद कर दे। पहला ऑप्शन ये है, यानी कि पैसा कहाँ चला जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाते में चला जाएगा और पैसे को लेकर वो क्या करेंगे? व्यापार से मतलब अपने घर ले जाएंगे पैसे को। ये ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सामान्य संचय को बंद ना करे, सामान्य संचय को बंद ना करे, खुला रहने दे। सामान्य संचय को बंद ना करे, खुला रहने दे। सामान्य संचय को 40,000 का जो सामान्य संचय उसको क्या रहने दे? खुला रहने दे। जिसको जो नुकसान या फायदा हो रहा है, जो त्याग कर रहा है या जो प्राप्ति कर रहा है, जो भी नुकसान या फायदा हो रहा है, आपस में समायोजन कर ले, जो भी पैसे का लेन देन आपस में कर ले और मैटर को क्या कर ले? यहीं पे क्लोज कर ले। समझ में आया? नहीं आया? मान लीजिए 40,000 को थोड़ा अलग रकम हो जाता है, मान लो 40,000 जो है ना बड़ा अलग रकम हो जाता है। मान लो इस सामान्य संचय में 6,000 रुपये जमा है, कुल मिला के कितना जमा है? 6,000 जमा है। इनका हक कैसा है? 3:2:1, यानी कि अगर देखा जाए तो 3 साझेदार है, A, B, C, तो इनका हक कितना है? इसमें 3,000, 2,000 और 1,000। मतलब इसमें 6,000 में A का हक कितना है? 3,000 का, B का हक है 2,000 और C का हक कितना है? 1,000 इसमें हक है। ठीक है, अब मान लो इन्होंने समायोजन में क्या किया? सॉरी, लाभ हानि अनुपात में चेंजेस किया, तो इन्होंने कैसा बांटने का निर्णय किया? 1:1। तब इनका हक जो है किसमें कैसा हो जाएगा? इसमें 1:1 बराबर बराबर का हक हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1,000 सॉरी 2,000 और 2,000, इस प्रकार का नया हक हो जाएगा कि नहीं? अब इनके सामने 2 ऑप्शन है, या तो सामान्य संचय को बंद कर दें, हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, मतलब पैसा को उठा ले और पुराने अनुपात में बांट ले और फिर से नया संचय चालू करे, व्यापार के लिए नया संचय चालू करे, फिर से जमा करेंगे पैसा। ये इनके सामने ऑप्शन है। या फिर इनके सामने ऑप्शन है कि यार सामान्य संचय इतने मेहनत से पैसा जुड़ा है, काहे के लिए हम उसको बांटे, काहे खर्चा करें, रहने दो, जो भी जिसको नुकसान या फायदा हो रहा है उसको मैनेज कर लो। तो देखो कैसे मैनेज होगा? सामान्य संचय 6,000 खुला रहेगा। अब जैसे पहले इसका हक कितना था? 3,000 था, अब इसका हक कितना हो गया? 2,000 हो गया। पहले इसका हक कितना था? 2,000, अब भी 2,000 है। चलो इसका तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका हक कितना था? 1,000, अब कितना हो गया? 2,000। मतलब इसका हक बढ़ गया और इसका हक क्या हो गया? घट गया। मतलब ये क्या करे? C इसको क्या कर दे? 1,000 रुपए दे दे। इसका जो नुकसान हो रहा है, इसका देखो नुकसान हो रहा है ना 1,000 का, तो इस 1,000 और इसका 1,000 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो उस 1,000 के फायदा यानी C क्या करे? A को क्या कर दे? उस नुकसान की भरपाई कर दे और आपस में उनका हक क्या हो गया? बराबर हो गया। ये ऑप्शन है। नहीं आया समझ में? नहीं आया भाई? ऑप्शन ये है कि 6,000 जो है उसको आपस में बांट ले, पहला वाला समझ में आया।
या फिर क्या करे, वो बोले नहीं यार बड़े मुश्किल से पैसा जमा, इसको बंद नहीं करते, अपन लोग खत्म नहीं करते, खत्म करेंगे तो व्यापार क्या हो जाएगा, फिर से हमको मेहनत करना पड़ेगा जमा करने के लिए, इसको ऐसे ही रहने दो, जिसको जो नुकसान या फायदा हो रहा है वो मैनेज कर ले। कैसे मैनेज करेंगे, देखिए ए बी सी, 3000 इसका हक था, 2000 इसका हक था, 1000 इसका हक था। अब नए अनुपात के आधार पर इसका कितना हक रहेगा, 2000, इसका कितना, 2000 इसका, बताओ किसको नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 1000 का। किसको फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, तो भाई जो फायदा इसको हो रहा है तो ये उस फायदे को, नुकसान को इसको भरपाई कर दे। सीधा बोले अच्छा ठीक है तो 1000 का नुकसान हो रहा है ना, सी बोलेगा 1000 का तो नुकसान हो रहा है ना, 1000 तू मेरे से ले ले, सी बोलेगा, नहीं बोल सकता। हाँ क्या रेट चेंज रहता, मतलब भाई मैंने सिंपल का एग्जांपल दिया आपको, जितनी औकात है उतनी से बात करते हैं, सिंपल वाला एग्जांपल दिया। तो 500 का भरपाई करते हैं, हाँ रखे रहता है, जितने का नुकसान होगा उतने का भरपाई करेगा, आपस में एडजस्ट कर लेंगे, ज्यादा होगा तो फिर वो उसको भरपाई करेगा, आपस में मैनेज कर लेंगे। उतना दिमाग मत चलाओ, उससे जरूरत भी नहीं है आपको, उतना नहीं होगा, हो ही नहीं सकता वो, भाई आप खुद देखो, बराबरी नहीं, बराबरी का होगा नुकसान, कभी आधा दूसरा का नुकसान हो ही नहीं सकता, कभी अलग का नुकसान हो ही नहीं सकता ना। इसका अगर कम होगा तो उतने ही रुपए का इसके में फायदा, अगर इसको 1000 का फायदा हो रहा है, अगर इसको 1000 का नुकसान हो तो निश्चित ही इसको 1000 का फायदा होगा, समझ में आया, निश्चित ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई कि इसको 1000 का नुकसान हो रहा है तो इसको 500 का फायदा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अच्छा मान लो अगर होता भी अगर ऐसा, तो इसको 500 का फायदा हो रहा है तो फिर इसको ही 500 का फायदा होगा, यानी फिर दोनों मिलकर इसको देंगे, ऐसा होगा, मतलब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, बराबर का फायदा होगा। क्या पढ़ते हैं अपन डबल एंट्री सिस्टम में, दोहरा रेखा प्रणाली में क्या पढ़ते हैं, पक्षों का तो भैया बराबरी, हिसाब किताब तो बराबरी रहेगा ना, उल्टा सीधा तो हो नहीं सकता। नहीं आया समझ में, तो दो ऑप्शन समझ में आ गया, या तो इसको क्या करे बंद कर दे, या फिर इसको क्या रखे खुला रखे, हाँ उतना ही रहेगा, ठीक है। हाँ तो ये कौन कौन से, हाँ उतना ही रहेगा, वो खट बैठे रहेगा, वही का वही रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा, चिट्ठे में दर्शा ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ उसमें जोड़ते रहेंगे वो लोग बस, और जो भी पैसा मैनेज हुआ उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब आया समझ में, चलो अब देखो, अब देखिए, अब इससे रिलेटेड अब मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे सामान्य संचय का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे संचय होते हैं। कौन कौन से संचय होते हैं, जैसे सबसे पहला सामान्य संचय होता है, सामान्य संचय क्या होता है, सामान्य संचय। इसी प्रकार का होता है नंबर 2 अविभाजित लाभ, क्या बोलते हैं, अविभाजित लाभ। अविभाजित लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का समाकलन शेष, लाभ हानि खाते का समाकलन शेष मीन्स लाभ होता है ना बांटा गया लाभ, ऐसा लाभ जो नहीं बांटा गया है। तीसरा होता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। तो ये कुछ ऐसे लाभ होते हैं जिसपे साझेदारों का क्या रहता है, हक रहता है, और जब परिवर्तन होता है तो उसमें फर्क पड़ता है। जैसे मैंने सामान्य संचय का उदाहरण नहीं दिया, वैसे ये भी सब संचय ही है, ये भी समझ लो क्या है, संचय ही है। तो फायदे वाली चीजें, कौन सी चीज है, फायदे वाली चीजें, मतलब इसका शेष हमेशा क्या होता है, समाकलन शेष होता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह जिस तरह लाभ में आपका हक है भैया, तो हानि में भी आपका क्या होना चाहिए, सहना तो पड़ेगा। तो हानि वाला अगर अपन बात करें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि हानि हो सकता है, यानी कि लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का विकलन शेष हो सकता है। लाभ हानि खाते का कौन सा शेष हो सकता है, विकलन शेष, मतलब हानि शेष हो सकता है। समझ में आया, कौन सा शेष हो सकता है, हानि वाला शेष। हानि जैसे लाभ हो सकता है वैसे हानि भी तो हो सकता है। या फिर नंबर 2 हो सकता है या फिर हो सकता है व्यय का शेष, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं स्थगित व्ययों का विकलन शेष। व्ययों का कौन सा शेष, विकलन शेष। स्थगित व्यय में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि प्रारंभिक व्यय ही रहेगा और कुछ खास आपको देगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ हानि की बातें हैं, मतलब ये विकलन शेष है। कौन सा शेष है, विकलन शेष है, मतलब इसको विकलन शेष वाली बात है। आई बात समझने की है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मैंने क्या सिखाया, तो ये सब चीजें हैं, ये समाकलन है, फायदे वाली चीज है, साझेदारों में बंटना चाहिए, और ये नुकसान वाली चीज है। फायदा अगर आपको हक है तो फिर नुकसान में भी आपका क्या होना चाहिए, तो इससे नुकसान भी सहना पड़ेगा। तो पहला मैंने क्या बताया था, या तो इस फायदे को और ये नुकसान को आपस में साझेदार क्या कर दे, समाप्त कर दे, आपस में बांट ले और अपने घर ले जाए, फिर से नए सिरे से क्या करे, काम करे, जैसे पहला ऑप्शन बताया। मतलब मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि अपन लिख सकते इसमें सामान्य संचय, या ऐसा बोल सकते, सीधा अपन बोल सकते हैं संचय या हानि प्रदर्शित
या तो संचय या फिर हानि प्रदर्शित खातों को, हानि प्रदर्शित खातों का साझेदारों द्वारा पुराने अनुपात में अपलेखन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अपलेखन कर दिया जाए। अपलेखन कर दिया जाए मतलब अपलेखन कर दिया जाए मतलब उनके पूंजी खाते में क्या कर दिया जाए? हस्तांतरण कर दिया जाए। तो क्या होगा? पहले अपन इसकी बात करते हैं। अगर फायदे वाली बात करते हैं तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? तो देखो बताओ, इसका शेष क्या होता है? समाकलन। जब इसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा? विकलन। मतलब इसमें से पैसा निकालोगे तो इनको क्या करना पड़ेगा? विकलन। तो अपन क्या करेंगे? एंट्री बनेगा, सामान्य संचय से पैसा निकालोगे तो सामान्य संचय खाता विकलन, सामान्य संचय खाता विकलन। ओके, अगर आप पैसा निकालते हो कहाँ से? अविभाजित लाभ से, तो अविभाजित लाभ खाता विकलन, अविभाजित लाभ खाता विकलन, लाभ खाता विकलन। और अगर आप कर्मचारी क्षतिपूर्ति से निकालते हो तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन। ओके, ये विकलन यहाँ से पैसा निकाल लिया। किसके खाते में डालना पड़ेगा? समस्त साझेदारों के। तो क्या लिखेंगे? समस्त साझेदारों के पूंजी खाते। भाई उनके पैसा देना ना, उनको घर जाओगे देने, खाता है ना, डाल दो खाते में। क्या लिखेंगे? समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से, समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से, समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। आई बात समझने के लिए? समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से। क्लियर है आप लोगों को? तो नरेशन अपन क्या लिख सकते हैं? अपन नरेशन लिख सकते हैं, हम लोग नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, संचयों का पुराने साझेदारों के, संचयों का पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में विभाजन। यानी कि इन पे हक कैसा था? पुराने अनुपात में था ना, इसको बंद क्यों करने की नौबत आ रही? क्योंकि पुराना वाला बंद कर रहे, नया सिरे से चालू हो जाएगा। ठीक है, उसी जगह अगर हानि वाली बात आती है, किसकी बात आती है? हानि वाली बात है। अगर उसी जगह कौन सी वाली बात है? हानि वाली बात है। तो बोलो हानि का शेष क्या होता है? विकलन। जब इसको बंद करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो ये पैसा उनके अकाउंट से क्या करेंगे? निकालेंगे। तो क्या एंट्री बोल सकता है? बोलो, हाँ बोलो। विकलन किससे? ये फलाना फलाना से हो जाएगा। क्या लिखेंगे? साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, पुराने साझेदार या समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, पूंजी खाता विकलन किससे? लाभ हानि खाते से, मतलब हानि से। ठीक है, और किससे? जो भी व्यय होगा ना, प्रारंभिक व्यय खाते से, प्रारंभिक व्यय खाते से जो भी हानि होगा उसको आपस में क्या कर देना? बांट देना। समझ में आया? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन वही लिखोगे। आप लिख सकते हो समस्त विकलन शेषों का साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में विभाजन। मैं जब भी विभाजन बोलूं समझ जाओ पूंजी खाते में ट्रांसफर कर रहे। नहीं आया समझ में? सीधा पूंजी खाते में बोलेगा ना, अगर क्वेश्चन है कि पूंजी खाते में हस्तांतरण कर रहे, मतलब समझ जाना, उसको बंद करके सीधा उनके दे के चलता कर दे रहे। आई बात समझ में? तो पहला कंडीशन समझ में आ गया आप लोगों को। ये कौन सा बताया? जब अपन पहला बंद कर दे और नए सिरे से क्या करें? चालू करें। नहीं आया समझ में? चलो नोट करो इसको। देखो इसको अपना, ये तो मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप लोग हेडिंग में समझना है कि भाई हेडिंग क्या डालना है, तो हेडिंग में आप लिख सकते हैं, हेडिंग में लिख सकते हैं संचय एवं लाभ की, संचय एवं लाभ एवं हानियों के शेषों को, संचय एवं लाभ एवं हानियों के शेषों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जाना। आया बात समझ में? मतलब अपन क्या करेंगे? संचय या लाभ की जो राशि है या हानि की जो राशि है, शेष है, उनको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण करना है। ये कहने का मतलब है। अब ठीक है, लिखो।
अब देखो इसी में अगर हम लोगों को, अब क्वेश्चन में क्या था, पहला हेडिंग संचय एवं लाभ और हानि के शेषों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जाना। अगला क्या हेडिंग हो सकता है कि संचय एवं शेषों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण नहीं किया जाना। मतलब नहीं किया जाना मतलब उसको क्या रखना है, खुला रखना है अपन को, नहीं किया जाना मतलब उसको अपन को क्या रखना है, खुला रखना है, उसको बंद नहीं करना है। यानी कि इन लोगों को अपन सामान्य संचय, अविभाजित लाभ और कर्मचारी क्षतिपूर्ति को आपस में बांटना नहीं साझेदारों में। यार क्यों इतना मेहनत से पैसा जमा किया, क्यों बांटोगे, एक काम करो ना, उसको जो भी जिसको नुकसान या फायदा हो रहा है उसको आपस में क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। जब इस टाइप का सिचुएशन आता है तब अपन क्या करते हैं, तो देखिए इस समय का इस टाइप का अगर सिचुएशन आता है जब पूंजी खाते में अपन ट्रांसफर नहीं करते हैं, पूंजी खाते में हस्तांतरण नहीं करते, तब उनको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। ख्याति वाला समायोजन याद है ना, जिस साझेदार को, जो साझेदार त्याग करता है उसके खाते में पैसा क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और जो साझेदार प्राप्ति करता है उसके पैसे खाते से पैसा क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यही होता था, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाना है। सीधा आपको एंट्री करना है, प्राप्त करने वाले क्या लिखेंगे, प्राप्ति साझेदार, प्राप्ति साझेदार का पूंजी खाता विकलन, प्राप्ति साझेदार का पूंजी खाता विकलन मतलब जो साझेदार प्राप्त कर रहा है, जिसको फायदा हो रहा है उसके खाते से पैसा निकाल लो, देगा पैसा। और जो साझेदार को नुकसान हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, त्यागानुपात, त्याग साझेदार, क्या लिखेंगे, त्याग साझेदार का, त्याग साझेदार के पूंजी खाते से, त्याग साझेदार के पूंजी खाते से। समझ में आया कि नहीं आया, क्या लिखेंगे, संचयों लाभों एवं हानियों का साझेदारों के लाभ प्राप्ति एवं त्यागानुपात में समायोजन। मतलब अपन लाभ प्राप्ति या त्यागानुपात में क्या कर देंगे, समायोजन कर देंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को ऐसी त्यागानुपात निकालना पड़ेगा और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। सेम वही काम करोगे जो ख्याति के साथ करते थे, दैट्स इट। सेम वही काम करोगे जो किसके साथ करते थे, ख्याति के साथ करोगे। तो सवाल होता है सर यहाँ पे ख्याति की जगह अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, तो देखो जो पैसा आपके पास जमा है उसको ले लो। तो कौन कौन सा पैसा जमा है, सामान्य संचय में पैसा जमा है, जो समाकलन से है ना सामान्य संचय में, तो सामान्य संचय में आपको पैसा जमा है, प्लस अविभाजित लाभ पैसा जमा हुआ है, अविभाजित लाभ है जो पैसा क्या है, जमा हुआ है, अविभाजित लाभ, प्लस उसमें अपन क्या करेंगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, क्या लेंगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष लेंगे, वो अपन लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो जो फायदा वाला चीज है उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। और जो हानि वाली चीजें हैं, जो भी हानि वाली चीजें उसको क्या कर लो, घटा लो। हानि वाली चीज बोले तो लाभ हानि खाते का कौन सा शेष, विकलन शेष। जो हानि वाली चीज है उसको आप उसमें से क्या कर लेना, आप घटा लेना, ठीक है। और जो भी प्रारंभिक व्यय है, व्यय वाला चीज है उसको भी क्या कर लेना, घटा लेना। जो घटा लोगे प्रारंभिक व्यय को घटा लेना, जो अमाउंट आएगा, ये वाला जो अमाउंट नहीं आया शेष, ये वाला जो शेष आया, इसी शेष को आप त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या कर देना, समायोजन कर देना। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अगर खुला रहेगा तो क्या करना है, बंद रहेगा तो क्या करना है, क्लियर है। क्यों हीरो, समझ में आया आपको, ठीक है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं सिर्फ यही है, सेम ख्याति जैसा है। और ख्याति की जगह रकम कौन सा होगा, सभी शेषों को जोड़ लो, जो भी हानि है उसको घटा लो, जो शेष आएगा उसी को। अरे यार फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये शेष है आपके पास, 10,000 जमा है, 4,000 हानि है, बोलो कितना बचा, 6,000 को बांट दो, जो भी जिसको नुकसान या फायदा हो रहा है उसको एडजस्ट कर दो, जैसे ख्याति को करते थे। क्लियर है, ठीक है। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। लाइए आपका बुक दीजिए। देखिए लिखा हुआ एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर हम आपको बताएंगे 9। अगर हम 9 बताएंगे तो आपसे बड़ी आसानी से 10, 11, 12 आप लोगों से बन जाना है। तो 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 में कहता है आबासा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन की समरी हम साइड में लिख देते हैं। बोल रहा है कि आ, बा और सा। क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं हम आपको, 9 बता रहे हैं। आ, बा, सा 3 साझेदार हैं जो लाभ 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने लाभ हानि का समान रूप से बांटने का निश्चय किया। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब से 1 अप्रैल 2018 से हम कैसे बांटेंगे, लाभ समान अनुपात, मतलब 1:1:1 में क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। तो ठीक है, बदल दिया उन्होंने। उस तिथि को उनकी पुस्तकों में सामान्य संचय में 1,80,000 था, मतलब उनकी पुस्तकों में
सामान्य संचय जो था उसमें कितना रुपया पड़ा था, 1,80,000 रुपये पड़ा था, ठीक है। उसी तरह कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में कुछ पैसे पड़े थे और वो थे आपके कितने, 60,000 रुपये पड़े हुए थे, ठीक है। बस इतना बोलता है। लाभ हानि खाते के क्रेडिट शेष में 45,000 थे। अच्छा, साथ में लाभ हानि खाता है, बोल रहा है कि लाभ हानि खाते के क्रेडिट शेष में यानी कि समाकलन शेष में कुछ पैसा पड़ा हुआ था और वो था तुम्हारा 45,000 रुपये, 45,000 रुपये पड़ा हुआ था। आगे कहता है कि उपरोक्त संबंध में जर्नल प्रविष्टियां दीजिए जबकि इन खातों के शेष पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। आपको बोल रहा है इस क्वेश्चन को बनाना है कि यदि अगर उनका शेष पूंजी खाते में क्या कर दिया जाता, हस्तांतरित कर दिया जाता तो क्या होता। तो यार मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक हस्तांतरित कर दिया जाएगा तो क्या होगा और हस्तांतरित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं हस्तांतरित कर दिया जाएगा तो क्या होगा। तो अपन लिखेंगे नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 बताता हूँ, लिखेंगे सामान्य संचय एवं लाभ के शेषों का पूंजी खाते में हस्तांतरण करने पर, अगर लाभ खाते के शेषों का पूंजी खाते में हस्तांतरण करते, मतलब उन्होंने डिसीजन लिया। अब एक बात बताओ, सामान्य संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, लाभ हानि समाकलन शेष, कैसा शेष है ये सब? अच्छी बात है, बुरी बात है? सारी की सारी अच्छी बातें हैं, कोई हानि वानी है यहाँ पे? नहीं है सर, सिर्फ फायदे वाली चीज़ है। अब इनको क्या कर दिया गया, सीधा बंद कर दिया गया, 60,000 को पूंजी खाते में डाल दो, मतलब बंद कर दो, लोग नए सिरे से काम चालू करेंगे। चलो बताओ क्या एंट्री बनेगा, बांटोगे तो बोलो। सामान्य संचय से पैसा निकालोगे तो सामान्य संचय खाता विकलन, फिर पैसा कहाँ से निकालोगे, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन, और बोलो लाभ हानि खाता विकलन ना, लाभ हानि खाता विकलन, क्योंकि समाकलन शेष है इसलिए लाभ हानि खाता विकलन। अगर यही विकलन शेष बोलता तो क्या समझते तुम लोग, हानि है, ठीक है। तो हानि को फिर अलग से बनाते हैं, ठीक। तो ये एंट्री बना और ये पूरा किस पे जाएगा, 60,000 के पूंजी खाते में। और 60,000 कौन कौन है, आ है, लिखेंगे आ के पूंजी खाते से, क्या लिखेंगे, आ के पूंजी खाते से, फिर क्या लिखेंगे, बा के पूंजी खाते से, और अंत में लिखेंगे सा के पूंजी खाते से, सा के पूंजी खाते से, ठीक है। तो बताओ कितना कितना पैसा, सामान्य संचय 1,80,000, इसके बाद 60,000 और अंत में कितना 45,000, ठीक है। यानी कुल मिला के कितना पैसा बांटना है, वर्किंग नोट में करें तो देखो वर्किंग नोट करते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट करूंगा, कितना पैसा था सामान्य संचय में, सामान्य संचय का पैसा था कुछ 1,80,000। उसके बाद फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का पैसा था, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का पैसा है, कितना पैसा है 60,000, और अंत में कितना लाभ का शेष, लाभ हानि खाते का शेष है, कितना है 45,000। सबको जोड़िए कितना होता देखो, 2,85,000 आएगा, 2,85,000। इस 2,85,000 को किस अनुपात में बांटना है, नए वाले कि पुराने वाले, पुराने वाले, क्योंकि भाई पुराने अनुपात में हक था ना, तो पैसा ले जाएंगे। चलो बांट देते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, पहला आ, बा और सा। चलिए बांटते, 2,85,000 का गुणा करेंगे 4 बटे कितना 9, 4 3 7 7 2 8 9, 2,85,000 गुणित कितना 3 बटे 9, और अंत में 2,85,000 गुणित कितना 2 बटे 9। चलो कैंसिल करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 9 एकम 9, 9 दूनी 12, 9 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 9 एकम क्या लेंगे, 9 ले लेंगे, तो बचा कितना 6 बचा। ओके, कैलकुलेशन ठीक से करो, उसका कैलकुलेशन करोगे, 1 मिनट, 9 से काटना ना अपन को, तो 9 तिया 27, 9 एकम 9 बचा 6, 9 चौक 54, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। फिर उसके बाद दूसरा लेंगे, अरे यार तो पॉइंट में आ जाएगा, रुको 1 मिनट, तो पूरा पॉइंट में चला जा रहा है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, अलग से कैंसिल करते। चलो देखते हैं, 2,85,000 आ रहा है ना, 2,85,000, इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं ना, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 9,
27, 3 नंबर 27, 3 पंचे 15, ये आ गया 95,000 पहला। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से तो कटने से रहा, अब 3 से तो कटने से रहा, सीधा पॉइंटिंग आएगा आंसर। ठीक है, प्ले किया तो तुमने स्टार्टिंग के समय प्ले कर दिए थे कि नहीं कर प्ले है ना, चल रहा है ना, देखो ठीक है। अब डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 2,85,000 पहला वाला कितना आया 126,667 ऑलमोस्ट ले लो। ओके ओके, दूसरा वाला निकालो, चलो कितना आ रहा है, दूसरा वाला भी सॉल्व करो, चलो जल्दी से। दूसरा वाला परफेक्ट ही आ गया ना, कितना 95,000, 95,000 आ रहा है। कौन से एंगल से 95,000 आएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक ठीक आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 63 बोल रहे हो ना, फिर ये आया ना, बस इतना 63,333 कहलाएगा। ठीक है, वो जुड़ के एडजस्ट हो जाएगा ना। तो ये आया 1,26,667 आ गया, ये आ गया 95,000 और अंत में कितना आ गया 63,333। देखो चेक करो आंसर आया क्या, बुक में दिया आंसर, हाँ बुक में दिया है, सब जोड़ोगे तो आ जाएगा। वो एक अलग अलग निकाल के दिया, हम लोग अलग एक साथ निकाल लिए। ठीक है, वो अलग निकाला है, समझ में आया। देखो सही करो कैलकुलेशन, हाँ आ जाएगा इतना 2,85,000 आ जाएगा, करके देख लेगा, आ जाएगा आ जाएगा, अरे मान लो ना आ जाएगा। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे संचयों एवं लाभ के शेषों का, लाभ के शेषों का साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके, समझ आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन सही करे हो कि नहीं करो, चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, सही है, बराबर आएगा ना। दोनों को टोटल करो, 2,85,000 आ जाएगा, ये भी 2,85,000 आएगा, ये भी आ जाएगा, बराबर करके देख लेना। ठीक है, चलो नोट करो एक बार करके देख। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब सामान्य संचय लाभ के शेषों या हानि वगैरह के शेषों को पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर दूसरा कंडीशन होता है, ये लोग बोलते हैं भाई हम इनको पूंजी खाते में ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब इनका कहना होता है कि हम पूंजी खाते में हस्तांतरण नहीं करेंगे, नहीं करना, पूंजी खाते में हस्तांतरण नहीं करने पर। तो मतलब क्या है, उन्होंने सामान्य संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष और लाभ संचय को वैसे ही रख रहे हैं, जिसको जो भी फायदा है नुकसान हो रहा है उसको क्या कर दे रहे हैं, भरपाई कर दे रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है यार, तो अपन को क्या करना पड़ता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तब ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, एंट्री जो प्राप्ति करेगा उसका खाता विकलन करना पड़ेगा, और जो क्या करेगा, जो त्याग करेगा उसका खाता क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो इसके लिए वर्किंग नोट में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लाभ प्राप्ति अनुपात या त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले बोलो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है। ठीक है, पुराना माइनस नया। तो चलो आ का देखें, तो आ का पुराना अनुपात कितना है, 4/9 और नया अनुपात 1/3। चलो एलसीएम निकालो, 9 आया, 9 का भाग करो, 9 के साथ 1 आया, तो 4 माइनस और 3 का भाग करोगे, 3 एकम 3 किया 9, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1/9। ये क्या आया तुम्हारे लिए, त्याग। प्लस में आया मतलब क्या आया, त्याग नहीं आया, प्लस में आया मतलब क्या आ गया, त्याग आ गया। ठीक इसी प्रकार बा का बात करते हैं, तो बा का पुराना अनुपात कितना था, 3/9 माइनस 1/9, 1/3, 9 आया, 9 का भाग करो 1, 3, 3 दिया 9, 3 एकम 3, ओके, क्या आ गया 0/9, यानी इसका आंसर क्या आ गया, नील आ गया। ठीक, इसी तरीके से सा की अगर हम बात करें क्या होगा, 2/9
9, तो 2/9 माइनस 1/3। चलो एलसीएम निकालो, 9 आया, 9 का भाग करो 2 माइनस 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 माइनस 1/9 क्या आया? लाभ प्राप्ति अनुपात आ गया। ठीक है, तो बोलो प्राप्त कौन कर रहा है? सा, और त्याग कौन कर रहा है? आ। बोलो एंट्री क्या बनेगा? भैया पाने वाला विकलन छोड़ो, या हाँ पाने वाला भी लगा सकते हो। पाने वाला कौन है यहाँ पे? सा है, सा का पूंजी खाता विकलन। देने वाला कौन है? तो आ के पूंजी खाते से। नहीं समझे? गलत कर दिए ना यार। हाँ, देने वाला पूंजी, हाँ तो इस आ के पूंजी खाता त्याग कर रहा है ना। वेरी गुड, ठीक ठीक। तो एंट्री होगा सा का पूंजी खाता विकलन, लिखेंगे एंट्री सा का पूंजी खाता विकलन, क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है। ठीक है, सा का पूंजी खाता विकलन, और क्या बोलो? आके पूंजी खाते से। सवाल उत्तर सर यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगा? चलो वर्किंग नोट पे देखते हैं। यहाँ लिख सकते हो सामान्य संचय एवं लाभ की राशियों का समायोजन, है ना? ठीक है, चलो तो क्या होगा समायोजन? देखिए जितने भी, मैं क्या सिखाया था तुम लोगों को, जितने भी संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, लाभ हानि शेष है, सबको जोड़ लो। कोई हानि तो क्या कर लो? घटा लो। हानि तो है नहीं, तो शेष कितना आ गया? आगे शेष 2,85,000, तो इसको एडजस्ट कर दें। तो कैसे करेंगे एडजस्ट? सा का, तो बोलो सा का कितना है? त्याग अनुपात 1/9, तो 2,85,000 का भाग करोगे किसके साथ? 1/9 के साथ कर लो, और फिर आ का निकाल लो, आ का भी निकाल लो। 2,85,000 गुणित कितना करना पड़ेगा? 1/9। चलो जल्दी सॉल्व करो, कितना रहा बताओ? जल्दी सॉल्व करो, 1/9 करो। 2,85,000 भागी 1/9 करो। थ्री वन सिक्स सिक्स। अगर मैं यहाँ 7 लूंगा 316, तो इसका भी वही आएगा 31666, ऑलमोस्ट 66 ही रहने दो, जाने दो। ठीक है, इस तरह से इसको 67 ले लो, इसको 33 ले लो, तो ये हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसका देखें तो 31,666.67 और इसका आ जाएगा 31,666.33। तो इससे क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है। तो इस प्रकार से, हालांकि ये जो क्वेश्चन था इसमें कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग था, करके थोड़ा अपन को दिक्कत हुआ है। बाकी जब आगे क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो आपका काम क्या है? 10वां, 11वां और 12वां, 9वां हमने बता दिया, 10वां, 11वां, 12वां आपको बनाना है और कंप्लीट करेंगे। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए साझेदार का प्रवेश पढ़ेंगे। कुछ पूछना है आपको? हाँ जी, क्या जोड़ के देख लो आप, बराबर आ जाएगा। अरे सॉरी, बराबर, हाँ यार बराबर क्यों आएगा? बराबर तो यही है ना, 6 7, सॉरी, ये आ गया। ठीक है, वहाँ पे भी कर देते हैं, सुधार देते हैं, ऑलमोस्ट 6 7। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लिए? चलो ओके, बाय।